श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। जो भी दर्शक हमारे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, सितारे आपके नौ यूट्यूब चैनल से हमें देख पा रहे हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। आज मैं एक बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी आपके बीच लेकर के आया हूं। किसी का भी अगर विवाह नहीं हो पा रहा या विवाह के बाद पत्नी से संबंध अच्छे नहीं हैं या विवाह के बाद संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो इन सभी समस्या का कारण क्या है, जन्म कुंडली में कब ऐसा योग बनता है जब आपका विवाह नहीं हो पाता, जब आपको संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती, जब आपके स्त्री से, आपके पत्नी से आपका संबंध खराब होता चला जाता है, आप बार बार रिश्ता बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन रिश्ता बिगड़ रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आप अपना लग्न चार्ट खोलिए, अपनी जन्म कुंडली अपने सामने रखिए और उसमें हम आपको योग बताते जा रहे हैं, हम आपको ट्रिक बताते जा रहे हैं। इस ट्रिक से आप पकड़ते चले जाएंगे कि आपके कुंडली में किस प्रकार का दोष है या नहीं। सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको लगाना है, यदि जन्म कुंडली का सप्तमेश शुभ न हो, सप्तमेश आपके जन्म कुंडली का सप्तमेश आप देखना, इस जन्म कुंडली का जो सप्तमेश होगा वह शनि होगा, शनि होगा। अब शनि इस जन्म कुंडली का अगर शुभ न हो, शुभ का मतलब क्या हो जाए, या तो शनि जो है नीच का हो जाए, मेष राशि में चला जाए, या शनि 6, 8, 12 में चला जाए, या शनि जो है अंश बल से कमजोर हो जाए, शत्रु राशि में हो जाए, इस प्रकार से शनि जो है शुभ नहीं होगा। तो सप्तमेश शुभ न हो या 6, 8, 12 में सप्तमेश चला जाए। अब शनि का 6, 8, 12 में चला जाना, आपके कुंडली का सप्तमेश कोई अलग होगा। तो फार्मूला क्या बना, एक तो सप्तमेश शुभ न हो, दूसरा 6, 8, 12 में चला जाए, या सप्तमेश अगर अस्त हो तो ऐसे जातक का विवाह नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम बहुत आती है। दूसरा फार्मूला है 6, 8, 12 के स्वामी यानी खष्टेश, अष्टमेश और द्वादशेश यदि सप्तम भाव में आ जाए, तो इसमें 6, 8, 12 के स्वामी कौन हुए, 6 का स्वामी गुरु, 8 का स्वामी शनि और 12 का स्वामी बुध, यानी 6, 8, 12 के स्वामी यदि सप्तम भाव में आ जाएं और उसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह का प्रभाव न हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपको विवाह में बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब इसको दूसरे फार्मूले को थोड़ा समझेंगे हम। 6, 8, 12 का स्वामी अगर 7वें घर में आ जाए, जैसे मान लीजिए 6 का स्वामी गुरु है, गुरु यहां पर आ गया और द्वादश का स्वामी बुध यहां आ गया, अष्टम का स्वामी है शनि, शनि यहां आ गया। तो अगर शनि यहां पर आएगा ना, तो शनि अपने ही घर में होगा, तो शनि के ऊपर यह फार्मूला पूरी तरह से नहीं लगेगा, जबकि बुध और गुरु के ऊपर लगेगा, क्योंकि 6 और 12 के स्वामी हैं। लेकिन यह फार्मूला तब भंग होता हुआ नजर आ रहा है जैसे यहां पर चंद्रमा बैठ जाए, चूंकि शुभ ग्रह की दृष्टि में आ जाएंगे तब यह फार्मूला नहीं लगेगा। अगर यहां पर 6, 8, 12 के स्वामी हों लेकिन किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ प्रभाव नहीं है, तब ये फार्मूला 100% काम करेगा, विवाह में दिक्कत आएगी। अगला फार्मूला है, अगर सप्तम भाव में ये 6, 8, 12 के स्वामी आए, इसको आपने समझ लिया, लेकिन यदि सप्तमेश 12वें में चला जाए, जैसे सप्तम भाव का स्वामी शनि है और ये जाकर के 12वें में बैठ जाए, सप्तमेश का 12वें में जाना, लग्नेश और चंद्र लग्नेश का सप्तमस्थ होना, यानी लग्नेश चंद्रमा और चंद्र लग्नेश जिस राशि में चंद्रमा होगा, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा है तो बुध, यानी लग्नेश और चंद्र लग्नेश यदि सप्तम भाव में आ जाए और सप्तमेश यदि द्वादश भाव में चला जाए तो भी विवाह नहीं हो पाता है। अगला फार्मूला है, लग्न में सप्तम में और 12वें में यदि पाप ग्रह हो, लग्न में पाप ग्रह बैठ जाए, सूर्य हो, मंगल हो, राहु, केतु, शनि हो, या सप्तम में हो या 12वें में हो, और पंचमस्थ चंद्रमा निर्बल,
यहां का स्वामी चंद्रमा हो, या फिर यहीं पर चंद्रमा बैठ करके कमजोर स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह नहीं हो पाता है। यदि विवाह होता भी है तो संतान नहीं हो पाती। ऐसे स्त्री से विवाह होगा जिसको बंध्या योग बना है, संतान नहीं हो पाती। अगला फार्मूला है, शनि और चंद्रमा के सप्तमस्थ होने से बंध्या योग बन जाता है और विवाह भी नहीं हो पाता। यानी शनि और चंद्रमा यदि किसी के कुंडली में, किसी के भी जन्म कुंडली में ये शनि और चंद्रमा यदि सप्तमस्थ हो, सातवें घर में शनि चंद्रमा की युति हो, जिसे हम विषदोष भी कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके विवाह होने में समस्या आएगी और स्त्री को पुत्र प्राप्ति में बहुत बाधा आती है। सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह हो तब भी सिचुएशन वही बन जाती है। सप्तम भाव में राहु हो, केतु हो, मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, ये सभी अगर ग्रह हैं इसमें से कोई भी, तो भी विवाह में दिक्कत या विवाह के बाद भी समस्या आती है। अगला फार्मूला है, शुक्र और मंगल यदि सप्तम भाव में हो, नवम भाव में हो या पंचम भाव में हो, शुक्र और मंगल सप्तम में हो, नवम में हो और पंचम में हो, इन तीन घरों में अगर है, यहां पर और यहां पर, पंचम में, सप्तम में और नवम भाव में यदि शुक्र और मंगल की युति है तो भी विवाह में समस्या आती है, विवाह में दिक्कत होती है। शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ 5, 7 और 9 में है तो भी वही दिक्कत आएगी। शुक्र अगर पंचम भाव में है, राहु के साथ है, सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है या शनि के साथ है या केतु के साथ है, अगर 5, 7, 9 में शुक्र किसी भी पाप ग्रह के साथ बैठा है तो भी विवाह में आपको दिक्कत आएगी, विवाह नहीं हो पाएगा। बार बार विवाह की कोशिश करेंगे, रिश्ता टूट जाएगा। तो अगर इस प्रकार के योग आपके जन्म कुंडली में बने हैं तो घबराइए नहीं, हर एक योग का उपाय है, हर एक दोष का समाधान है। आपकी कुंडली बताएगी कि आपको रत्न पहनना है या रुद्राक्ष पहनना है या उस ग्रह के मंत्र जप को करा करके आप सही हो पाएंगे या ग्रह का दान करना है। इन सभी चीजों को आप जानने के लिए हमारा मोबाइल नंबर आप नोट करिए, 7310113939। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आप हमसे सीधे फोन पर जन्म कुंडली दिखवा सकते हैं या अपने जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा करके वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाथ से लिखी हुई जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं अपनी तो भी आप बनवा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा 5 मार्च से ज्योतिष सिखाने का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इस बैच को आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल होगा। इस बैच को ज्वाइन करके आप ज्योतिष हमसे सीख भी सकते हैं। फिलहाल किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राम।